guys, welcome on this YouTube channel. I am Mosha Yadav. Today we are going to discuss genomic imprinting. As you can see in this image कि एक तरफ से हमारी मदर एक तरफ हमारे फादर है and they are scratching the DNA segment. Okay, so they are fighting that which gene is going to express, whether it is maternal gene or the paternal gene. Is this condition actually happen when you talk about your genomic expression, यानी कि जब आपकी क्रोमोसोम्स, आपको पता है जब गैमीट्स बनते हैं तो क्रोमोसोम की वन कॉपी आपकी मैटरनल ओरिजिन होती है, वन कॉपी आपकी पैटर्नल ओरिजिन होती है, लेकिन कौन सा कॉपी उसमें एक्सप्रेस होने वाला है, कौन सा जीन आपका एक्सप्रेस होने वाला है, दैट इज डिसाइडेड विद दिस जीनोमिक इम्प्रिंटिंग. So we can say that genomic imprinting is a normal condition. ये नॉर्मल कंडीशन आपको देखने को मिलेगी जब आपका जीनोमिक एक्सप्रेशन हो रहा है इन द इंडिविजुअल. ठीक है, सो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग को समझने के लिए लेट्स ब्रेक दिस टर्म इनटू टू टर्म. ओके, जीनोमिक टर्म इज ऑल अबाउट द जीन, यानी कि किस तरीके का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिविजुअल का. सो इट इज ऑल अबाउट द जीन, किस तरीके के जीन प्रेजेंट है, बिकॉज दीज जीन्स आर गोइंग टू एक्सप्रेस फर्दर. और जिस तरीके का जीनोमिक कंपोजिशन होता है उसी तरीके का इंडिविजुअल का फेनोटाइप होता है. ठीक है, इम्प्रिंटिंग की बात करें तो इम्प्रिंटिंग का मतलब होता है सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन या कहें साइलेंसिंग. ठीक है, साइलेंसिंग होना या इसको हम कह सकते हैं इनएक्टिवेशन होना. ठीक है, यानी कि अब अगर हम इन दोनों टर्म को जोड़ें तो मतलब क्या हुआ, जीन का एक्टिवेशन या कहे इनएक्टिवेशन, सॉरी नॉट एक्टिवेशन, इट इज गोइंग टू बी इनएक्टिवेशन ऑफ जीन. ठीक है, तो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग है क्या, इट इज इनएक्टिवेशन ऑफ जीन, कि जीन को हम लोग इनएक्टिवेट कर रहे हैं या हम कह सकते हैं साइलेंस कर रहे हैं. सो साइलेंसिंग ऑफ जीन. अब साइलेंसिंग ऑफ जीन का मतलब क्या है, आपको पता है कि कोई क्रोमोसोम है, सपोज हमारे पास ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम की आपके पास दो कॉपी होती है, वन इज ऑफ मैटरनल ओरिजिन एंड वन इज ऑफ पैटर्नल ओरिजिन. ठीक है, अब दो कॉपी है आपके पास, दोनों सेम एक्सप्रेशन के लिए कोड करने वाले हैं ना, क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन प्रेजेंट है वो सेम के लिए कोड करने वाले हैं. तो हम मान के चलते हैं यहाँ पर हमारा कोई जीन प्रेजेंट है. ठीक है, दिस इज द जीन. अब इस जीन में से कौन सा एक्सप्रेस होगा, क्या पैटर्नल ओरिजिन जीन एक्सप्रेस होगा या मैटरनल जीन एक्सप्रेस होगा, वो टोटली जीनोमिक इम्प्रिंटिंग के ऊपर डिपेंड करता है. जीनोमिक इम्प्रिंटिंग का मतलब ही यही है कि आपको पता है दोनों कॉपीज एक ही फेनोटाइप के लिए कोड करने वाले हैं, तो इट इज अ नॉर्मल प्रोसेस कि हमारी बॉडी में जो जीन्स हैं उनका एक्सप्रेशन सप्रेस हो जाता है. कैसे, जो एक कॉपी होगी वो साइलेंस हो जाएगी, उसका इम्प्रिंटिंग हो जाएगा. सपोज कीजिए यहाँ पर जो मैटरनल कॉपी है इसका इम्प्रिंटिंग हो गया है. ठीक है, इसका इम्प्रिंटिंग हो गया है, मतलब यहाँ पर जो स्पेसिफिक टाइप का जीन है उसका एक्सप्रेशन नहीं होने वाला. अगर पैटर्नल कॉपी हमारा नॉर्मल है तो वो ऑर्गेनिज्म इजीली सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि वहां पर नॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ जीन होगा और नॉर्मल फिनोटाइप आपको देखने को मिलेगा. इसीलिए हम कहते हैं जीनोमिक इम्प्रिंटिंग इज अ नॉर्मल फिनोमेना. क्यों, क्योंकि अगर एक कॉपी हमारा इम्प्रिंट हो भी जाता है देन दूसरा कॉपी हमारे पास नॉर्मल है और उस नॉर्मल कॉपी की वजह से इंडिविजुअल जो है उसमें इजीली आपको एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा. ठीक है, लेकिन अगर हम यही कंडीशन देख लेते हैं, इस कंडीशन में मान लीजिए मेरा जो नॉर्मल पैटर्नल कॉपी था ये नॉर्मल ना होके इसमें क्या हो गया, इसमें किसी तरीके का डिलीशन हो गया. ठीक है, पैटर्नल कॉपी था, इसमें क्या हो गया, डिलीशन हो गया. अब इस डिलीशन की वजह से क्या इसमें जीनोमिक एक्सप्रेशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो मैटरनल कॉपी है वो तो इम्प्रिंट हो गई और जो पैटर्नल कॉपी है उसमें डिलीशन हो गया. तो अब नॉर्मल फिनोटाइप नहीं मिलेगा, नॉर्मल फिनोटाइप नहीं मिलेगा, इससे कोई डिजीज या सिंड्रोम हमें कॉज होगा. यानी कि जीनोमिक इम्प्रिंटिंग इज नॉट अ काइंड ऑफ डिजीज, ये एक नॉर्मल कंडीशन है जो आपकी बॉडी के अंदर रेगुलेट होती है टू रेगुलेट द जीनोमिक एक्सप्रेशन. लेकिन अगर एक कॉपी के अंदर यहाँ पर डिलीशन हो जाता है, कौन सी कॉपी, जो एक्टिव है, जो एक्टिव कॉपी है उसके अंदर किसी भी तरीके का अगर डिलीशन हो गया तो डेफिनेटली फिर इससे सिंड्रोम होगा. इसी का हमारे पास एग्जाम्पल होता है प्रैडर
विलाई सिंड्रोम। ठीक है, पैटर विलाई सिंड्रोम में क्या है कि इसमें हमारी जो पैटर्नल कॉपी है, जैसे कि 15 क्रोमोसोम है, 15 क्रोमोसोम की लॉन्ग आर्म के ऊपर एक जीन प्रेजेंट है ऑन द 11th रीजन। ये रीजन हमारा मैटरनल जीनोमिक इम्प्रिंटिंग शो करता है। क्या शो करता है? ये मैटरनल जीनोमिक इम्प्रिंटिंग शो कर रहा है। मतलब ये हुआ कि इसका जो मैटरनल कॉपी है वो इम्प्रिंट हो रखा है, साइलेंस हो रखा है, यानी कि एक्सप्रेस कौन होगा? इसका पैटर्नल कॉपी एक्सप्रेस होगा। ठीक है, लेकिन अगर पैटर्नल कॉपी में किसी तरीके का डिलीशन हो गया तो इस डिलीशन की वजह से हमें प्रेडर विलाई सिंड्रोम देखने को मिलेगा। तो आपसे दो तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछेगा कि 15q11 जो है इसमें किस तरीके की जीनोमिक इम्प्रिंटिंग देखने को मिलती है, तो वो मैटरनल जीनोमिक इम्प्रिंटिंग है। लेकिन इससे जो डिजीज हो रहा है प्रेडर विलाई सिंड्रोम, ये किस कॉपी में डिलीशन की वजह से हो रहा है? तो ये पैटर्नल कॉपी के अंदर डिलीशन की वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो पैटर्नल कॉपी थी वही हमारा एक्टिव फॉर्म था। तो अभी हम श्योर आप समझ पा रहे होंगे कि व्हाट इज जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। इसी का एक और एग्जांपल होता है जहां पर हम पढ़ते हैं एंगलमैन सिंड्रोम के अंदर। एंगलमैन सिंड्रोम में इसका रिवर्स कंडीशन हो जाता है, वहां पर मैटरनल कॉपी हमारा एक्टिव होता है और पैटर्नल कॉपी हमारा इनएक्टिव होता है। लेकिन मैटरनल कॉपी में सिंड्रोम की वजह से या डिलीशन की वजह से, किसी तरीके की वहां पर म्यूटेशन की वजह से जीन का एक्सप्रेशन ना हो पाए, तो वहां पर कौन सा सिंड्रोम होगा? एंगलमैन सिंड्रोम। ठीक है, क्लियर? ओके, सो यस, genomic imprinting, the monoallelic and wait a second. Yes, genomic imprinting, the monoallelic and parent of origin dependent expression of a subset of gene is required for normal development, and its disruption leads to human disease. Means what is genomic imprinting? कि genomic imprinting में monoallelic यानी कि एक एलील एंड पेरेंट ऑफ ओरिजिन डिपेंडेंट एक्सप्रेशन, कि पेरेंट ऑफ ओरिजिन डिपेंडेंट एक्सप्रेशन होगा कि जो जीन है वो पैटर्नल इन ओरिजिन है या मैटरनल इन ओरिजिन है, उसी पर डिपेंड करेगा कि उसका एक्सप्रेशन होगा या नहीं होगा। Unlike genomic mutation that can affect the ability of inherited gene to be expressed, genomic printing does not affect the DNA sequence itself. इसमें आपके जीन का, आपके क्रोमोसोम का अमाउंट अफेक्ट नहीं हो रहा। यहाँ पर किसी भी तरीके के क्वांटिटेटिव चेंज नहीं हो रहे। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग इज अ क्वालिटेटिव चेंज। क्वालिटेटिव चेंज क्यों? क्योंकि यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्सप्रेशन में चेंज हो रहा है, क्वालिटी में चेंज हो रहा है। क्वालिटी ऑफ चेंज भी नहीं बोल सकते, एक्चुअली फंक्शन ऑफ एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है कि पैटर्नल कॉपी एक्सप्रेस होगा या मैटरनल कॉपी एक्सप्रेस होगा। विच वन इज गोइंग टू बी एक्सप्रेस? इट टोटली डिपेंड अपॉन पेरेंट ऑफ ओरिजिन, कि किस पेरेंट से हमारे जीन का ओरिजिन हुआ है। ठीक है, इट रेफर्स टू इट्स केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस, यानी कि डीएनए सीक्वेंस का जीनोमिक इम्प्रिंटिंग के लिए हम लोग कहते हैं कि केमिकल मॉडिफिकेशन हो गया। हमने कहा कि एक कॉपी एक्टिव रहेगी और दूसरी कॉपी इनएक्टिव रहेगी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हिच इज द फिनोमेना व्हिच इज गोइंग टू इनएक्टिवेट द कॉपी, आइदर इट इज मैटरनल और द पैटर्नल। ठीक है, तो डीएनए सीक्वेंस का जब केमिकल मॉडिफिकेशन हो रहा होता है तो हमारे पास टू फिनोमेनाज होते हैं। टू फिनोमेना कौन से हैं? आइदर इट इज डीएनए मिथाइलेशन और इट कुड बी द हिस्टोन एसिटाइलेशन। ठीक है, हमने कहा कि डीएनए का केमिकल मॉडिफिकेशन होगा और उस केमिकल मॉडिफिकेशन की वजह से जो पेरेंट ऑफ ओरिजिन यानी कि जो कॉपी है दैट इज पैटर्नल और मैटरनल, उसका इनएक्टिवेशन होगा। कैसे? या तो डीएनए मिथाइलेशन हो जाएगा कि डीएनए सीक्वेंस पर एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाए तो भी वो इनएक्टिवेट हो जाएगी, या फिर हिस्टोन का एसिटाइलेशन हो जाए तब भी वो इनएक्टिवेट हो जाएगी। इन मोस्ट ऑफ द केसेस डीएनए मिथाइलेशन इज द केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ द डीएनए सीक्वेंस ड्यूरिंग द जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। So it occur only in sexually reproducing placental mammals. This is again very important कि genomic imprinting सिर्फ और सिर्फ आपको sexually reproducing placental mammal के अंदर ही देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सभी एनिमल्स में आपको genomic imprinting देखने को मिलता है। So genetics में हम लोग जब एक्सप्रेशन देख रहे होते हैं डिजीज को, सिंड्रोम को
स्टडी कर रहे होते हैं देन हमारे लिए जीनोमिक इम्प्रिंटिंग बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि हमें बताता है कि जो डिजीज, जो सिंड्रोम कोज हुआ है वो किस वजह से हमें कॉज हुआ है. So imprinting is one of a number of pattern of inheritance that do not obey the traditional Mendelian rule of inheritance. This is again very very important कि genomic imprinting Mendelian के रूल को फॉलो नहीं करता, यानी कि Mendelian rule of inheritance को ये फॉलो नहीं करेगा. Which assume indifference about the parental origin of an allele. ये totally depend करता है parental origin of allele के ऊपर. Clear? So first imprinted gene to be identified was the insulin-like growth factor, जिसे आप IG फॉर्म में पढ़ते हैं, insulin-like growth factor. ठीक है, यानी कि पहला जो फैक्टर है वो आपका इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, जो सबसे पहला, जिसके अंदर हमने सबसे पहले जीनोमिक इम्प्रिंटिंग को ऑब्जर्व किया था, विच इज एक्सप्रेस एक्सक्लूसिवली फ्रॉम क्रोमोसोमल ऑफ पैटर्नल ओरिजिन. दिस इज वेरी वेरी IMP, वेरी इंपॉर्टेंट. तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन सा जीन है जिसमें सबसे पहली बार जीनोमिक इम्प्रिंटिंग को ऑब्जर्व की गई थी, दैट इज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर. एंड इसमें किस तरीके का ओरिजिन, किस तरीके की जीनोमिक प्रिंटिंग देखी हमने, पैटर्नल ओरिजिन यहाँ पे एक्सप्रेशन देखने को हमें मिला. ठीक है, क्लियर? ओके. नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं जीनोमिक इम्प्रिंटिंग को क्रॉस की फॉर्म में कि किस तरीके से एक्चुअल में होता है. तो ये देखिए, जो मैंने आपको अभी बात करी, तो हम नॉर्मल कंडीशन मान के चल रहे हैं, हमारा मदर है, ये फादर है, यहाँ से हमारे कुछ जीन, सेट ऑफ जीन्स हैं जो कॉपीज आई, हमें मैटरनल ओरिजिन है, पैटर्नल ओरिजिन है. नॉर्मल कंडीशन में क्या हुआ, देखिए नॉर्मल कंडीशन में हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, जो हमारा A जीन है, B जीन है, इनके अंदर हमें मैटरनल जीनोमिक इम्प्रिंटिंग देखने को मिल रही है, और जो फादर है उसमें C और D जीन में हमें जीनोमिक इम्प्रिंटिंग देखने को मिल रही है. लेकिन एक कॉपीज हमें दूसरे पेरेंट से मिल जाने की वजह से नॉर्मल हमें एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है, नॉर्मल फिनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल देखने को मिल रहा है, किसी तरीके की म्यूटेशन इसमें देखने को नहीं मिल रही. वहीं अगर मान लीजिए जो मैटरनल ओरिजिन हमारे पास सेट ऑफ जीन्स हैं, उन सेट ऑफ जीन्स के अंदर या पैटर्नल ओरिजिन सेट ऑफ जीन्स के अंदर किसी तरीके की म्यूटेशन हो जाती है, डिलीशन हो जाता है, तो हमें जीन्स सिंड्रोम देखने को पड़ेंगे, डिजीज देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल है जिसमें हमने पढ़ा भी था कि किसके अंदर हमारा यहाँ पर डिलीशन हो रहा है, मैटरनल ओरिजिन जीन के अंदर यहाँ पे डिलीशन हो रहा है, जिसकी वजह से एंगलमैन सिंड्रोम देखने को मिल रहा है. पैटर्नल ओरिजिन जीन के अंदर जब डिलीशन देखने को मिला, ये सेगमेंट डिलीट हो गया ना, इस क्रोमोसोम का ये वाला जो सेगमेंट है ये डिलीट हो गया, और इसके अंदर डिलीशन की वजह से प्रेडर विलाई हमें देखने को मिल रहा है. रीजन, क्योंकि मदर के अंदर ये जो जीन प्रेजेंट थे, ये जीन के अंदर जीनोमिक इम्प्रिंटिंग हो गई, और फादर में जो कॉपी थी वो डिलीट हो गई, इस वजह से हमें प्रेडर विलाई सिंड्रोम देखने को मिला. यहाँ पर क्या था, मदर वाली कॉपी डिलीट हो गई और फादर वाली में उनका एक्सप्रेशन जीनोमिक इम्प्रिंट हो गया. राइट, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ जीनोमिक इम्प्रिंटिंग. आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको क्लियर हुआ होगा व्हाट इज जीनोमिक इम्प्रिंटिंग एंड हाउ यू आर गोइंग टू बी यूज्ड फॉर फाइंड आउट पैटर्नल ओरिजिन और अ मैटरनल ओरिजिनेटेड डिजीज. ठीक है, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो.